तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि ये इनवर्स त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला भी होता है, सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि ये 2006 और 2014 और 2016 और 2020 उसके बाद 2023 तक बोर्ड पेपर में आ चुका है। ठीक, तो ये रहा आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आने वाला जो भी 2025 का एग्जाम है उसमें ये आपको बोर्ड पेपर में मिल सकता है। और कौन सी क्लास का है, तो क्लास 12 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, सबसे पहले पुटअप करेंगे, यानी मान लेते हैं चाहे इस फंक्शन को या इस फंक्शन को। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर, जैसे हमने थीटा को पुटअप किया है, तो साइन एक्स यानी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसे बनेगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा वो क्या होता है, कॉस थीटा। उसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है उसको क्या लिखा जाता है, साइन थीटा। तो ये आपके पास फार्मूला होता है, जो कि क्लास 11th या 10th में आपने इसको पढ़ा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने इस प्रकार लिखा था, तो साइन थीटा के स्थान पे हम कॉस 90 माइनस थीटा रख सकते हैं और 90 को π/2 भी लिखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, ये क्या लिखा है भाई, साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पे क्या रखना है, cos 90 माइनस का थीटा, इतना हुआ। cos इधर आ जाएगा तो बन जाएगा cos इनवर्स x। 90 को हम पहले बता चुके हैं, चाहे हम 90 लिखें या फिर इसी को π/2, कोई दिक्कत ना हो। इतना मिला। थीटा हमने पुटअप किसको किया था, तो साइन इनवर्स x को। तो cos इनवर्स x बराबर π/2 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। अब इधर निगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव, तो साइन इनवर्स x और प्लस का cos इनवर्स x बराबर का π/2। तो ये इस प्रकार से प्रूफ होगा। इसी प्रकार आपके पास दो फार्मूला और होते हैं, उनको आप लोग लगाइएगा। जैसे होता है tan इनवर्स x प्लस का काट इनवर्स x बराबर π/2, और नेक्स्ट होता है आपके पास सेक इनवर्स x प्लस का कॉसेक इनवर्स x बराबर का π/2। इसी प्रकार नेक्स्ट फार्मूला आपके पास ये दो दिए गए हैं, दिया गया है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या दिया गया है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस xy। अब इसका आपको क्या करना है, प्रूफ उसी तरीके से करना जैसे इसके पहले वाले को बताया गया है। तो इसमें करना क्या, फर्स्ट वाला सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आपके पास दिया गया है tan इनवर्स x, ठीक है, इसको आप मान लेते हैं a। तो यहां से tan a बराबर क्या बन जाएगा, x। इतने में दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाले में क्या दिया गया है, tan इनवर्स y, इसको पुट कर लेते हैं b, तो बन जाएगा आपके पास tan b बराबर का y। इतने पे आप एक बार फोकस करिए, इतना हो गया। उसके बाद इधर ध्यान दीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, तो हम लोगों को tan a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है tan a और प्लस का tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, ये होता है। अभी आपके पास फॉर्मूला था, 11th में आपने इसको पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो tan लिख लीजिए a और b, ये क्या लिखा है, tan a की वैल्यू क्या निकली है, x, और प्लस b के स्थान पे क्या हो जाएगा, y, tan b y बटे 1 प्लस 1 माइनस, ये क्या लिखा है, tan a, तो x और b के स्थान पे y। अब tan इधर देखिए लिखा हुआ है, tan को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा क्या, उधर tan इनवर्स x प्लस का y बटे 1 माइनस x का और y हो गया। अब a ध्यान दीजिए और b, a क्या हमने पुटअप किया था, तो a हमारे पास था tan इनवर्स x प्लस b क्या था, तो tan इनवर्स y
तो ये इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ। इसी प्रकार देखते हैं तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और दूसरा कास का देखते हैं तो क्या दिया गया है, कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x। तो इसको सॉल्व करने की जैसे हम साइन वाले को सॉल्व करने चल रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको उठा करके आप पुटअप करेंगे। तो क्या लिखेंगे 3 साइन इनवर्स x, ठीक है, बराबर थीटा। एक बात और, साइन इनवर्स को सिर्फ मानना चाहे तब भी उससे भी लग जाएगा, तो चाहे तो उसी से लगा लीजिए। तो यहां से हो जाएगा क्या, x बराबर साइन थीटा, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास एक सूत्र होता है साइन 3x बराबर क्या लिखा हुआ है वहाँ 3, यहाँ 3x लिख दिए क्या, तो इसको क्या कर लीजिए आप थीटा। तो 3 साइन थीटा और माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमने साइन थीटा की वैल्यू क्या देखी है x, तो ये हो जाएगा 3x, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 साइन क्यूब, यानी साइन थीटा के स्थान पे x तो क्यूब लग जाएगा। अब साइन को उधर ट्रांसफर कर देंगे, साइन को उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर बन जाएगा थीटा, और इधर देखते हैं तो क्या मिलेगा आपको साइन इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यूब। ये 3 लिखा है, लिख लीजिए। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो साइन इनवर्स, इसी प्रकार आपको सेकंड वाले को लगाना है। इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला दिया गया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इधर के अनुसार ही चलना है। पहले फंक्शन को आपको a मान लेना है। जैसे हमने पहले फंक्शन को मान लिया है a, तो साइन इनवर्स x बराबर का a, तो यहाँ से अगर देखें तो क्या निकलेगा साइन a बराबर का x। इसी प्रकार अगर हम साइन इनवर्स y को क्या मान लेते हैं b, तो ये बन जाएगा साइन b इज इक्वल का y। इतने में कोई दिक्कत नहीं। एक बात और, जब हमको साइन a और साइन b पता हो गया है तो हमको cos a और cos b भी निकालना पड़ेगा। cos a के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसको देखा जाए तो 1 लिखा है, लिख लीजिए। साइन a की वैल्यू क्या दी गई है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम b को सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा, और इसके स्थान पे 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इतने में किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब आपके पास फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b बराबर का होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, इतना होता है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो साइन a प्लस b लिखा है, आप लिख लीजिए साइन a की वैल्यू क्या निकली है, तो साइन a है आपके पास x, और कास b, तो कास b देखें तो ये लिखा हुआ है, कास b की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस कास a। अब कास a को अगर देखा जाए तो कास a आपके पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, इंटू साइन b को देखें तो साइन b आपके पास है y। इतना हुआ। साइन को उधर ट्रांसफर कर लीजिए आप लोग, तो बन जाएगा क्या x, और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का वाई स्क्वायर, और प्लस y को आप पहले लिख लीजिए, और अंडर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इतना बनेगा। a की वैल्यू देखें तो क्या दिया गया है साइन इनवर्स x, और b की वैल्यू देखें तो साइन इनवर्स y बराबर, इसको आप उतार लीजिए। तो ये इस प्रकार से आपके पास ये वाला फॉर्मूला होता है। एक बात और, अगर आप सेकंड वाले को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक मिस्टेक है यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है।
तो इसके लिए आप यही फॉर्मूला लगाइएगा, यहां पे अगर आप माइनस करेंगे तो यहां पर भी माइनस हो जाएगा, इसी का प्रयोग करिएगा तो सेकंड वाला भी लग जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये दिया गया है कि सेक इनवर्स माइनस को √2 है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो करेंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर सेक इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो इसको हम लोग लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, तो एक तरीका तो ये, चाहे तो आप इसको सीधा फॉर्मूला लगाइए, दूसरा तरीका ये आप इसको पुट करके भी लगाइए। पहले आप एक मेथड देखिए, हम दोनों मेथड बता देते हैं। तो सबसे पहले अगर फॉर्मूला से चलते हैं इसको, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, यानी फॉर्मूला के हिसाब से तो बन जाएगा पाई और माइनस सेक इनवर्स √2। √2 जो पूरा लिखा है इसको आप माइनस एक्स समझिए, यानी √2 को क्या पुट कर लीजिए एक्स, तो इसी के अनुसार ये बन जाएगा। अब देखते हैं पाई सेक के किस कोण का मान इतना होता है, तो सेक 45 का मान हम लोग जानते हैं कि √2 होता है। सेक 45 और 45 को पाई बाई 4 लिखा जाता है, तो ये हो गया 4 एकम 4 माइनस पाई, 4 से 1 गया कितना आएगा 3, तो 3 पाई बाई 4 इसकी जो होगी वैल्यू, ये इसका आंसर होगा। इसी को अगर हम सेकेंड मेथड से देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको पुट कर लेना है किसी अन्य फंक्शन के थ्रू। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हमने इसको मान लिया थीटा है। ठीक है, तो सेक उधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, एक गलती है, माइनस लगा तो लगा लीजिए, तो बन जाएगा आपके पास क्या सेक थीटा, और यहाँ क्या रहेगा माइनस। इतनी बात तो क्लियर हुई। अब आपको ये बताना है सेक के किस एंगल की ये वैल्यू है, यानी सेक का किस कोण का मान है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेक के किस कोण का मान है। तो अगर आपको नहीं पता तो तरीका बता देते हैं। सेक 180 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ठीक, अब यहां अगर हम 45 रख दें तो सेक 45 बराबर का हो जाएगा माइनस का सेक 45, और सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। मतलब अगर इसको देखा जाए तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा 45, मतलब 180 से 45 जाएगा 135, तो ये 135 डिग्री की वैल्यू है। तो इसके स्थान पे आपको क्या रख देना है सेक 135। सेक 135 को अगर देखें 3 पाई बाई 4 लिखा जाता है, 45 गुणे 3 135, तो इसी को रख लेना है आपको इतना। अब कंपैरिजन करेंगे तो सेक इधर भी है इधर भी है, तो कैंसिल मान लीजिएगा लेकिन काटिएगा मत। थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा। तो चाहे आप इससे लगाइए, यहाँ थीटा जो था आपको पुट कर देना है बाद में। तो चाहे अगर आप इस समझ में आता तो इससे लगाइए, नहीं सीधा फॉर्मूला से लगाइए, वो भी सही है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके पास है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों को एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपके पास दिया गया है tan इनवर्स इतना दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, अगर tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो इसको माइनस tan इनवर्स लिखा जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो जब इस पे अगर ये फॉर्मूला लगाया जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास क्या माइनस tan इनवर्स 1/√3। अब ये बताइए tan के किस एंगल की वैल्यू है, तो tan के 30 डिग्री का मान है और 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखा जाता है, तो यही इसका क्या होगा आंसर। सेम प्रोसेस के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर इसको देखते हैं तो इसी प्रकार इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर cosec इनवर्स माइनस एक्स लिखा है तो इसको माइनस cosec x लिखा जाता है। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस cosec इनवर्स √2। अब cosec ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो 45 को पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या पाई बाई 4।
तो यही इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, cos इनवर्स, फिर क्या लिखा है, cos 4 पाई अपान मतलब 4 पाई अपान का 3। इसकी वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो एक तरीका तो थीटा मान के लगाइए, उससे भी आ जाएगा। तो थीटा पे ही पहले बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने माना कि cos इनवर्स और cos 4 पाई बाई 3 बराबर का थीटा, तो cos इनवर्स उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो आ जाएगा cos थीटा। cos थीटा हो गया। अब इसका करते हैं क्या, कंपैरिजन। जब कंपैरिजन करेंगे तो cos से cos आपके पास क्या दिया गया है, मैच कर रहा है। जब cos मैच करेगा तो ये भी आपस में मैच करेगा, यानी थीटा बराबर 4 पाई अपान का 3। यही इसका क्या होगा, उत्तर। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये, यहाँ पे इसकी चाहे तो वैल्यू भी पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इधर ध्यान देते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये क्या लिखा है, cos इनवर्स 3 अपान का 5 बराबर, इधर अगर हम थीटा पुट कर लें तो क्या बन जाएगा, इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो 3 अपान का 5 और ये हो जाएगा इधर साइन इनवर्स थीटा। इतना क्लियर है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स x है तो इसको cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जाता है। ठीक, इसी प्रकार अगर cos इनवर्स x है तो इसको क्या लिखा जाता है, साइन इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट का एक्स स्क्वायर। इतना हुआ। तो इसका प्रयोग यहां नहीं करना, इसका प्रयोग करना कि जिस cos दिया है, cos इधर क्या है, साइन है, तो इसको भी साइन में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स का कार्य ये करेगा तो 3 अपान का 5 का होल स्क्वायर, और बराबर राइट साइड क्या दिया गया है, साइन इनवर्स थीटा। साइन से साइन कैंसिल कर दीजिए तो बचा क्या, थीटा बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का हो जाएगा 25। 25 से कम 25, 25 से घटा लीजिए तो 25 से 9 घटा, बचा कितना है आपके पास, 25 से 9 जाएगा तो 16, 16 बटे 25 जो कि आएगा क्या, प्लस माइनस 4 बटे 5। यहाँ से प्लस से मतलब है, माइनस से कोई लेना देना नहीं। तो यह इसका उत्तर होगा।